जी सर, दिख रही है। पिछले क्लास की प्रैक्टिस हुई थी। हेलो, प्रैक्टिस किए थे लास्ट क्लास वाली? सर मेरी तो नहीं हो पाई। लास्ट क्लास डाउनलोड ही नहीं हो पा रही मेरी तो। जी आप आने वाले थे, आए नहीं। सर मैं गांव चला गया, दिक्कत हो गई है। ऑफिस खुल जाएगा तो फिर कैसे मैनेज होगा? इतना गांव जाते रहते हैं। क्या बताएं सर, अब आप इसीलिए तो अभी एक साल में भी रुका पड़ा हूँ इस साल। तो यहाँ पर देख रहे थे ना, हम लोग जिसका क्रिएट कर रहे थे इतना तक कर लिए थे पिछले क्लास में। समरी सीट में ना ये वाला एक्सेप्ट फिल्टर भी हो गया था और ये प्रोजेक्ट भी बना लिए थे। अब आते हैं किस पर। हम लोग ने दो चीजें देखी थी, फिल्टर और सॉर्टिंग। देखा गया था कि नहीं? यस सर। अब आज की क्लास में ना ये नीचे वाला ही पार्ट पर चलते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आज ही कंप्लीट हो जाए। फिर ना जैसे हमने बताया ना कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के टूल्स पढ़ रहे हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के फंक्शन पढ़ेंगे। वो भी बहुत इजी क्लास होगा। ये कोई क्लास मुश्किल नहीं है। इसीलिए जो एक्सेल में हम लोग फीचर्स ना, ये एडवांस फिल्टर और ये सब जो यूज करते हैं वही है। आज देखिए मैं वही बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो पार्ट है ना किसके है? एडवांस फिल्टर के पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना उठा लेता हूँ। ये बच्चे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके और इधर पर चले आएंगे और आज के क्लास में ना यहाँ से आएंगे, एक्सेल के ही लॉजिक पर चलेंगे। यहाँ पर हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हो गए, बड़ी ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके सर। सर ये डबल वॉइस आ रही है। नहीं, म्यूट सारे लोग कर देंगे ना तो नहीं आएगी। मैं कर देता हूँ म्यूट। ठीक है, तो ये देखिएगा ना, हम लोगों ने अभी क्या देखा, वीवीए के से कैसे हम लोग सॉर्टिंग और फिल्टर का यूज करते हैं, और वीवीए के थ्रू एडवांस फिल्टर का बहुत चरम यूज होता है। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, यहाँ पर समरी में देखेंगे, समरी सीट, और यहाँ पर देखते हैं ना क्लिक करके, और यहाँ पर ना एडवांस फिल्टर पर चले आए और ये वाले पार्ट पर देखिएगा ना, यहाँ से डेटा उठा लिया जाता है। ये नॉर्मल डेटा जो ले लिया गया ना, यहाँ पर कॉपी करके, अच्छा अब इसी से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूनिक डेटा उठानी है। यहाँ पर ये डेटा दे दिए गए, देखिएगा बहुत बहुत अच्छा एडवांस फिल्टर वाला पार्ट। देखिए यहाँ डेवलपर पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर चले आएंगे और इधर क्या लिख दिया जाएगा ना, जनरेट यूनिक रिकॉर्ड्स। तो यूनिक डेटा तो हम किसी भी हेडर के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं ना? वो हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो नॉर्मल वाला लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको डायनेमिकली चेंज कर देंगे तो उसी का उठा लेगा। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे दे दिया गया कौन सा सीट 1 और रेंज दे दिए गए। रेंज में हम लोगों ने क्या दे दिया, ये पढ़े है ना, A1:A, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ सेल्स रोज डॉट काउंट
और यहाँ पर क्या कर देंगे ना, ए दे दिए और एंड एक्सेल अप दे दिया गया और डॉट रो दे दिए। अब जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीम आरएनजी एज ए रेंज दे देंगे और उसी रेंज को इसके अंदर डाल दिया गया। अब क्या हो गया, एक रेंज को ये उठा लिया, ठीक है, उठा लिया ना। अब यहीं पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर देंगे ना रेंज डॉट एडवांस फिल्टर, ठीक है, और यहाँ पर ना एक्शन पर दे देंगे और यहाँ में क्या करना है, दूसरे लोकेशन पर ले जाना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी। अच्छा, कॉपी करके कहाँ ले जाएंगे, कॉपी करके रेंज को कहाँ ले जाया जाएगा, और यहाँ एस पर ले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग रेंज क्या दे दिए, S1 दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, यूनिक इक्वल टू, यहाँ पर क्या दे दिए, 2 दे दिए गए, ठीक है। डेवलपर पर चले आए, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए और देखिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, एरर आ रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड ना, तो it1.set rows.count, ये एंड एक्सेल अप और डॉट रो दे दिया गया। तो इससे तो क्या हो गया, जहां तक डेटा है, ये बताइए क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा डेटा ना ये कॉलम में नहीं है, बी कॉलम से शुरू हुआ है। हाँ, यहाँ पर बी दे दिए गए और यहाँ पर बी दे दिए गए, इसीलिए, नहीं तो हम लोगों का कोड एकदम सही है। एक मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, मतलब आपका ना VBA कितना इंपॉर्टेंट है। कल के एक बंदे की क्वेरी थी, उसके कितना कॉम्प्लेक्स काम है, उस काम को VBA कितना इजी बना देगा, ये मैं दिखाऊंगा। वैसे ही कामों के लिए VBA का जन्म हुआ है, इसीलिए कंपनियां 2-2, 3-3 बंदे की सैलरी दे देती है एक्सेल वालों को। में सर जिसमें जनरेट रिपोर्ट वाले में ए में ही है सर, उसमें तो ये में ही है, मैं भी यही देख रहा हूँ, दूसरे में था। ये डीम आरएनजी एज रेंज दे दिया, रेंज डॉट एडवांस फिल्टर, और एक बार चलाते हैं या डेवलपर में और ये दे दिए जाए। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जानते हैं यहाँ पर एक चीज नहीं दी गई है, जानते हैं ना, जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है तो यहाँ पर सेट दी जाती है ना, ये मेन एरर था। और अब यहाँ पर डेवलपर पर चले आएंगे और एक क्लिक कर देंगे, देखिए यूनिक आ गया ना, आ गया कि नहीं, यहाँ पर आ रहा है ना। हाँ, सेट का मान ऑब्जेक्ट के लिए सेट। तो यहाँ पर ना डीम आरएनजी एज रेंज दे दिया, आरएनजी इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज A1 कोलोन ये दे दिए गए, यहाँ पर आरएनजी डॉट एडवांस फिल्टर दे दिए। अच्छा, अब ये मान करके चलिए कि अब इसी को हमें डायनेमिक बनाना हो, कि हम कॉलम का नाम डालें और वो क्या करे, उसे उठा ले। तो सोचिए डायनेमिक कैसे बनेगा, बहुत बार सोचना पड़ता है इसमें। यही डेटा ना यहाँ पर हम लोग यूनिक रिकॉर्ड्स दे दिए गए, डायनेमिक दे दिए गए, और यहाँ पर कॉपी कर दिया गया। और ये बताइए डायनेमिक जिसका हमें यूनिक रिकॉर्ड्स हो उसका हेडर मांगे। अच्छा, मान के चलिए हेडर हमने दे दिया इनपुट बॉक्स में, लेकिन उसका यूनिक रिकॉर्ड्स कैसे लाएगा सर सर अभी आपने जो कोड में रेंज में दिया है ना, A1 एक ही पूरी रेंज प्लस सेल्स रोज डॉट काउंट, उसमें शीट का दोबारा नाम क्यों दिया था सर हमने?
मतलब रोज डॉट अरे जब एरर आ काउंट रहा से नहीं हो सकता सीधा? एरर आ रहा था नहीं आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं, वो दोनों जगह से सीट हटा देंगे तो भी आ जाएगा। हाँ वो हाँ जो ठीक, स्टार्टिंग में एरर आ रहा था ना, एक्चुअली एरर का वजह कुछ और था। यहाँ पर ना आप देख पा रहे होंगे ये यूनिक रिकॉर्ड दे दिए थे ना। सर हाँ, ये आप शीट ये जो आपने दिया ना सर सेल्स, तो रोज डॉट काउंट नहीं कर सकते पूरा? नहीं मतलब रोज डॉट शीट काउंट 1 पूरा डॉट नहीं सेल हटा करेंगे ना। नहीं 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 वो तो रहेगा। आप मुझे लगा कि आप इसके लिए बोल रहे हैं, ये नहीं भी देंगे तो नहीं भी नहीं, ये चल तो ठीक है जाएगा। सर। अब हम लोग सर आप मंथन इसमें यहाँ जो करनी सेट है। लगाए हैं, हम्म। सर जो सेट लगाए हैं सर, तो वो बस एडवांस फिल्टर में यूज होता है क्या? मैं एक बार ना सबको म्यूट ऑल कर रहा हूं। अब जिनकी क्वेरी है केवल वो पूछिए ना। आप बोलिए फारूक साहब। अब बोलिए एक आदमी सेट का वो सेट का पूछ रहे थे, सेट ऑब्जेक्ट के लिए लगाया है। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो सेट सर आप यूज किए हैं, तो इसमें सिर्फ एडवांस फिल्टर नहीं, मैं सर सेट देख रहा हूँ, तो इसके यूज मतलब और अदर जगह भी होता एडवांस है? फीचर में नहीं, उसका एडवांस फीचर से नाता नहीं है। यहाँ पर आप शायद वो क्लास पता नहीं मिस कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोगों का वेरिएबल डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ये दो तरह का था। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब सेट नहीं लगाना पड़ेगा, ये दिवाली के दिन की क्लास थी। और जब ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करेंगे ना तो उसमें सेट कमांड लगाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए लगाया गया है। ठीक है, इससे एडवांस हाँ सर फीचर समझ का गया, कोई हाँ। लेना देना नहीं है। अगर हमें उस सीट उतने एरिया को कलर कराना होता, उतने रेंज पर कोई भी एक्टिविटी करनी होती, और रेंज को जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे, देखिए ये क्या होता है, ये होता है अपना डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर ये सेट कमांड कर देंगे यहाँ पर हम लोग। ये डिक्लेरेशन का मतलब ना, यहाँ सेट किस लिए दे रहे हैं, इनिशियलाइजेशन के लिए। इनिशियलाइजेशन के लिए मतलब आरएनजी क्या है, ये खाली बोतल है। अब यहाँ पर हम लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि उस बोतल में क्या भरना है, पानी भरना है, दूध भरना है, या मदिरा भरनी है। जो डिपेंड करता है वो इनिशियलाइजेशन में कर सकते हैं, और इससे हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। ऐसे तो इनिशियलाइजेशन दो तरह से होता है। अगर यहीं पर हमारा क्या होता, डीम आई एज ए इंटीजर होता, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर, तब हम लोग यहाँ पर आई में लिखते हैं ना इक्वल टू 10, तो तब यहाँ सेट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, उस दिन मैंने बताया था कई सारे एग्जांपल दे दे करके। अब इसको ना हमें डायनेमिक हाँ सर, बनानी है। हाँ क्लियर है। अब यहाँ पर ना डायनेमिक बनानी है, और डायनेमिक हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ना डीम आरएनजी एज ए रेंज, ठीक है, रेंज दे दिया गया। अच्छा सेट यहाँ ये बतिया रहे हैं ये। अच्छा डीम यहाँ पर क्या दे दिए ना, हेडर दे दिया गया, एज ए स्ट्रिंग दे दिए गए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर हेडर चला आया, हेडर और इक्वल टू करके, अच्छा हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे ना, कि ये VBA डॉट इनपुट बॉक्स आ जाएगा। तो वो आपसे मांगेगा ना कि इंटर हेडर, जिसमें से आपको ना यूनिक निकालनी है। ठीक है, आप हेडर इनपुट कर दिए। ठीक है, चलिए हेडर में हमने इनपुट कर दिया। अब उस हेडर में वो कैसे ढूंढेगा, ढूंढने का क्या तरीका है, यही लॉजिकल है जबरदस्त, क्योंकि VBA कांस्टेंट पर काम नहीं करेगा, डायनेमिक पर ही आएगा। सर हेडर में नेमिंग रेंज देंगे क्या सर? नहीं नेमिंग रेंज नहीं। यहाँ पर देखिएगा आई दे दिए, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं कौन सा, वर्कशीट फंक्शन, और डॉट मैच लगा देंगे। मैच में देखिए हेडर हमारे पास आ गया, वो पोजीशन नंबर निकाल देगा, और कहां से कहां तक ढूंढना है। अरे म्यूट कर लीजिए, नहीं पूछ रहा है तो म्यूट कर लीजिए, जब पूछना होगा तब अनम्यूट कीजिएगा। ये कोई एक है ना जिनकी वजह से आ रहा है ये प्रॉब्लम। A1 से लेकर के J1 तक, और A0 दे दी।
अच्छा देखिएगा, मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स दे रहा हूँ, इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी दे रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए मंथ दे रहे हैं तो दिखा रहा है ना कि कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर है। ये बताइए हमारा कॉलम डायनेमिक हो गया कि नहीं? कॉलम डायनेमिक हो गया ना। अच्छा अगर मान लीजिए यहीं पर हमने एजेंट दे दिया, 1 नंबर पर आ रहा है। यहीं पर हमने अकाउंट टाइप दे दिया गया तो देखिए 2 नंबर पर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। अब जानते हैं ना, जो रेंज होता है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? एक ऐसे भी रेंज होता है, क्या करेगा? ये रेंज के अंदर देख रहे हैं सेल 1 सेल 2 है ना, सेल 1 सेल 2। तो इसमें हम लोग सेल 1 दे देंगे यहाँ पर सेल्स। अच्छा पहला रो और पहला सॉरी रो पहला दे देंगे और कॉलम क्या दे देंगे? आई दे देंगे। यही तो कॉलम बन रहा है। अच्छा दूसरा हम लोग देख लेंगे कितना हमारा डेटा है। मान के चलिए 724, रो नीचे 724 आ गया, यहाँ पर दे दिया गया ना सेल्स। अच्छा और कॉलम में हम लोगों ने क्या दे दिया? आई दे दिए ए। अब देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ जादू इसका। यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर क्या दे दिए? अमाउंट। तो देखिए सेलेक्ट हो रहा है। एक मिनट ये सेल्स डॉट एड्रेस। अरे ये जो डबल ए है वो काहे आतंक मचाए हुए हैं? यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देख रहे हैं ना ईयर। सर स्टार्ट लगेगा, रेंज के आगे। सेट लगेगा। हर बार काहे मैं भूल जा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, कारण कहीं और था और इंजेक्शन कहीं और दिया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके ईयर दे दिए तो देखिए ईयर आ गया ना। यहाँ पर दे दिए अमाउंट दे दिए तो अमाउंट आ गया ना। मंथ दे दिए तो मंथ आ गया ना। क्वार्टर दे दिए तो क्वार्टर आ गया। अकाउंट टाइप दे दिए तो देखिए अकाउंट टाइप आ रहा है ना। अब तो बताइए, अब जो रेंज बना अब उसे तो हम लोग डायनेमिक यहीं पर एडवांस फिल्टर लगा देंगे। ये लग गया ना एडवांस फिल्टर। और यहाँ पर एक्शन में दे देंगे कौन सा कॉपी करानी है और कहाँ पर करानी है, यहाँ पर रेंज दे देंगे। ये लोकेशन यहाँ दे दिया जाएगा और लोकेशन अपना कौन सी है? कॉपी टू रेंज। आर पर देनी है, यहाँ पर रेंज आर पर दे दिए और यहाँ यूनिक दे दिया गया ना और इक्वल टू क्या दे दिए? ट्रू दे दिए। ठीक है बस। और नीचे एक प्यारा सा मैसेज बॉक्स दे देंगे और यहाँ डन दे दिया जाएगा। यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना। अब यहाँ पर देखिएगा ना ब्रांच दे दिया, यहाँ पर यूनिक आ रहा है ना। यहीं पर आ जाएंगे और एजेंट दे देंगे तो देखिए वहां पर एरर आ रहा है क्योंकि वहां पर वैल्यू क्या है? पहले ही से है ना, पहले से। यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? रेंज A1 और डॉट करेंट रीजन और डॉट क्या लिख देंगे? क्लियर। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए? मान लीजिए एजेंट ही दे दिए और इंटर करें तो देखिए अब तो आ जाना चाहिए। नहीं सर, आपने ए बंद कर दिया, वहां पे आर बंद करना था रेंज में। अच्छा तो उड़ा दिया होगा क्या? ओहो उड़ गया सर सारा। कोई बात नहीं, कोई पैतृक संपत्ति थोड़े थी। जी सर। और सबसे ज्यादा तो मैं सैल्यूट उनको करता हूँ ना जो उड़ने के बाद ना बता रहे हैं। मेरे कितने बड़े शुभचिंतक हैं ये। डॉक्टर का नाम तब सजेस्ट किया जा रहा है जब मरीज मर गया। यहाँ पर क्लिक करके अब देखिए क्लियर हो गया ना। अब एजेंट देंगे तो देखिए यहाँ पर चले
अब यहाँ पर अगर हम लोग अकाउंट टाइप भी देते हैं ना तो देखिए आ गया ना, ये अपना डायनेमिक यूनिक हो गया कि नहीं। यस सर। और मैं इसी पर आपको एक होम टास्क दे दे रहा हूं ना, आप उसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सब मैं ही करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये तो इनपुट बॉक्स के थ्रू हो गया, और लाइक ना यहाँ पर होम टास्क देते हैं, ये कीजिएगा, बहुत जबरदस्त स्वाद आएगा। आप VBA बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और 50,000 की जॉब मेरे तरफ से, ठीक है। मैं एकदम कंफर्म कर रहा हूं, बस प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना रोल अदा कीजिए, मैं अपना करूंगा। ठीक है सर, कमिटमेंट। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन बाद में बेवफा नहीं होना है, ये भी कमिटमेंट है। बिल्कुल सर, नहीं होना है। इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। दे देंगे। अच्छा ये बताइए, ये तो ये हक बनता है कि नहीं मेरा कहना कि यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए तो उसका यूनिक रिकॉर्ड आ जाए। ये तो इनपुट बॉक्स से हुआ, और दूसरा ये खूब आराम से आप कर सकते हैं। पहले क्या किया, जो इनपुट बॉक्स से वैल्यू आ रही थी उससे मैच कराया, अब क्या करेंगे, M2 के वैल्यू से मैच करवा देंगे। ठीक है। यस सर। यहाँ जो लिखा है ना इससे ज्यादा हम लोग करेंगे। यूनिक रिकॉर्ड से यहाँ पर क्या हो गया, डायनेमिक, और एक और भी यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड डायनेमिक हो गया, ये मैंने कर दिया। और ये क्या कौन करेंगे, आप लोग, ठीक है। और एडवांस फीचर से हम लोग को क्या करनी है, सिंगल क्राइटेरिया लानी है। ठीक है, देखिए सिंगल क्राइटेरिया कैसे लाते हैं। अब जितनी भी ना पावर BI की भी ओपनिंग आ रही है, अब सबके साथ VBA की जरूरत है। हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में अगर VBA नहीं होता तो प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। वो पावर BI का प्रोजेक्ट लेकिन VBA का है, मतलब उसमें आधा पैसा लिया गया किसके लिए, VBA के लिए। इतना कॉम्प्लेक्स काम है, तो यहाँ से भी काम मिलेगा, इंस्टीट्यूट से भी खूब भर भर के काम आ रहा है। मतलब जॉब से तो करिएगा ही, इधर से जहां से पढ़े वहां से भी लक्ष्मी जी का आगमन होगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर बेसिकली जैसे हम एक्सेल पे कर रहे हैं आपका ऑटोमेशन, वैसे ही हम पावर बीआई में भी आप सिखाओगे क्या? नहीं, पावर BI में VBA का कोड नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा। हम लोग एक्सेल के डेटा को ही ऑटोमेट करके पावर BI में ले जाया जाता है। पावर BI अच्छा के खुद अपना प्रोग्रामिंग होता है, M लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज होता है, अच्छा अच्छा उसमें VBA जी की कोडिंग नहीं चलती है कहीं भी। जी। मतलब उसमें कोई ऑटोमेशन नहीं हो सकता, मतलब नहीं, कि ऑटोमेशन है, लेकिन VBA के थ्रू ऑटोमेशन नहीं है। उसमें पावर ऑटोमेट चलता है, उससे M लैंग्वेज चलते हैं, VBA नहीं चलता। ओके सर, ओके। देखिए एडवांस फिल्टर विद सिंगल क्राइटेरिया, अब यहाँ पर देखिएगा ना, ये डेटा दे दिए गए, यही डेटा दे देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर ना हम लोग इस तरह से ले लेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एजेंट दे दिया गया, और यहाँ पर ना यूनिक एजेंट का ना वो नंबर ले लिए गए, यूनिक, और यहाँ दे दिया गया ना ये डेटा दे दिए गए। है कि नहीं, यहाँ पर क्लिक किए ना, अब जानते क्या चाहते हैं कि जो इस पर नाम सेलेक्ट करे ना, और यहाँ पर क्लिक करें तो उसका रिकॉर्ड नीचे चला आए। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये देखने में ना बहुत लाजवाब लगता है। फिर एक कट जा रहा है।
आज मैं रिंकू सिंह पर पोएम लिख रहा था, लेकिन तब तक क्लासे में लेट हो गया। जितनी लिखी सर उतनी सुना दो। तो हाँ, वही अभी शुरू ही किया था। धीरे धीरे एक बार म्यूट कर लीजिए। ऐसा था कि धीरे धीरे सबके दिल को भा रहा है रिंकू सिंह, और सबके दिल में जगह अपना बना रहा है रिंकू सिंह। कद में है छोटा पर परिपक्व है पूरा, ये बंदा है लगता है ये बंदा, मतलब ये कुछ ऐसे लाइन था कि ये बंदा है जमीन से पूरा जुड़ा, ऐसे कुछ लाइन तो अभी लिख ही रहा था। तो मतलब ये तो बात है, मेरे खुद भी दिल में रिंकू सिंह के लिए जगह बनती जा रही है, तो मैं सोचा उसके लिए लिख लूं। तब तक पता चला कि वीवीओ मैक्रो की क्लास भी है। तो मैक्रो से तो ऑटोमेट होगा नहीं, आज शाम तक बना दूंगा तो भेज दूंगा। ओके अच्छा, ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं, रिंकू सिंह सबके मन को भा रहा है? बिल्कुल सर, अब तो कुछ ज्यादा ही बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आने वाला सहवाग होगा सर ये। सबसे बड़ी बात ना, मुझे वो लोग बहुत पसंद आते हैं ना जिनके चेहरे पर स्ट्रगल दिखता है और वो सफल होते हैं। इस बंदे के चेहरे पर जो स्ट्रगल दिखता है, वो चीजें ना बहुत इम्प्रेस करता है आदमी को। ये दिखाता है कि मतलब आज भी बड़े लोगों के बेटे ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब स्ट्रगल करने वाला आदमी भी पहुंच सकता है आगे। ऐसे पसंद करना होता ना तो मेरे गांव के बगल का ही है मुकेश कुमार, मेरे गांव के बगल के है, लेकिन जो पसंद है वही पसंद है। ये तो है सर, जब इतने से टाइम में सर इतनी जल्दी सक्सेस बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। वो दूर का खिलाड़ी है, वो मतलब ना, मतलब आए गए राम नहीं है वो लंबे समय तक खेलेगा, हाँ देखिएगा। जी, प्लस सेंसेबल प्लेयर है वो। हाँ। वो रविंद्र जडेजा टाइप का बनेगा कि दाल में भी काम आएगा और सब्जी में भी काम आएगा, वो नमक बनेगा वो। यहाँ पर आते हैं ना, और ये जनरेट रिपोर्ट, अब देखिएगा ना इसको कैसे लाते हैं हम लोग। डीम आरएनजी एज ए रेंज, जानते हैं किस तरीके से करना है। हेडर तो देनी है और ये भी देनी है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे देना है क्राइटेरिया में, ऐसे ही दे देते हैं। यहाँ पर रेंज दे देंगे करंट रीजन और डॉट एडवांस फिल्टर एक्शन और ए। एक्शन और ए एक्सेल फिल्टर दे दिया गया और क्राइटेरिया रेंज दे दिया गया। ये कॉपी टू रेंज कहाँ पर लाएंगे,
यहाँ पर ला देंगे। ये इन 10 देखिएगा ना, ये खूब बढ़िया समझ में आएगा अभी। एक एक लाइन की कोडिंग है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं खाली राहुल सिंह का डेटा आ रहा है ना, आ गया कि नहीं? हाँ, मतलब राहुल सिंह का ही पूरा रिकॉर्ड आएगा। अब चेंज करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा ना, वही लिख देंगे। इन 10 में ना, उससे पहले रेंज और यहाँ एंड 10 दे दिए गए, और करेंट रीजन और क्लियर दे दिया गया। अभिषेक कुमार दे दिया गया, और क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया ना अभिषेक कुमार का। अब मल्टीपल क्राइटेरिया लगा करके दिखाते हैं। करके थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाए ना, थोड़ा ये प्रोजेक्टर सही करवा रहे हैं, फिर उसके बाद अभी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट प्रोजेक्टर वाले हैं। ओके सर। ओके सर।
हाँ हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही आ रही। यहाँ पर देख रहे हैं को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ना। अब यहाँ सिंगल क्राइटेरिया थी ना, तो कोई और यहाँ पर ले लिए, लाइक ने जैसे क्वार्टर वाइज ले लिया, चाहे कस्टमर वाइज। ये में विश्वास का जमाना नहीं है। वो साफ दिख गया। और ये जानते हैं ऐसे कर दिए जाएंगे, ये डबल पर दिया गया ना, ये रेंज के जगह पर ना ये दोनों रेंज ले लेंगे। ओ एक करके, और यहाँ पर देखिएगा देते हैं ना, और ये नाम दे दिया गया यहाँ पर कोई और प्रमोद कुमार, और ये दे दिया ना, ये देख रहे हैं प्रमोद कुमार का केवल क्वार्टर सब क्वार्टर आ रहा है। यस सर। तो ये सही नहीं है ना, क्वार्टर 2 का ही आना चाहिए पूरा। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो गया ना, सी टोटल लिख दिए हैं क्या? क्राइटेरिया करेंट रीजन दे दिया गया N1 से I1। एक तो फिल्टर काम कर रहा है, दूसरे वाला नहीं कर रहा है। कहीं ऐसे आ रहा है। सर ये एक्शन 2 नहीं देना पड़ेगा मतलब दूसरे फिल्टर के लिए? नहीं, इसमें वो ऐसा नहीं होता है, वो फिल्टर था ना, एडवांस फिल्टर है, इसमें फिर और कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। बट सर यहाँ पे जो एन से वो का ही रेंज ले रहे हैं, तो ये शायद मुझे लग रहा है चेंज होगा क्या? सर ये N102 क्यों दिया हुआ है हमने? 0 नहीं, वो है। तो सर वो तक का ही रेंज थोड़ी ना देंगे, उसमें तो ज्यादा तक का देंगे ना। क्राइटेरिया के रेंज तो यहीं अच्छा, से है ना, उसके N1 लिए। से लेकर के। अच्छा, वैलिडेशन तो हमारा वो में ही है ना।
कौन नहीं ले रहा है? नहीं, सेमीकोलन कहीं लग ही नहीं रहा है। करंट रीजन दोनों को अलग अलग नहीं बना सकते, ओ को अलग है एन को अलग। है। दोनों का अलग अलग। अलग अलग नहीं, एक ही में होता है। अरे ये देखिए ना, इसी से हम लोग जब एक्सेल में करते हैं ऑल्ट ए क्यू और ये लेते हैं ना, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होती है, ये वाली देखेंगे ना यहाँ पर, क्लिक दे देते हैं। आप मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना सेविंग्स, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो थोड़ा प्रोजेक्टर में इशू आ रहा है, तो जा रहा है। ठीक कर रहे हैं। इसका उठा ही नहीं रहा है ये। ये दोनों का एडवांस फिल्टर मल्टीपल क्राइटेरिया। आज अगर बना के लाता है तो आप आ जाएंगे, आज शाम तक आप आ जाएंगे। अगर ये बना के ला देता है तो आज के लगा देंगे। ठीक है, कर दो। रात तक तो हमारा वही हो जाएगा ना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारा संडे ही मेन है। नहीं कोई नहीं, जैसे आप लाएगा तो अपने से लगा देगा, जैसे पहले लगा हुआ था, साफ आने लगेगा तो फिर ये आएंगे तो सेट कर देंगे। हाँ नहीं, आप आ जाइएगा, सेट कर दीजिएगा अच्छे से। हाँ वो आप आके कर दीजिएगा, काम करिएगा।
अगर अभी बना के ला देता है ना 3 बजे से पहले, इनका ना नंबर ले लेना और इनसे ना बात करवा देना, ठीक है? और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना उनसे। अरे अगर नहीं, अगर ये पहले मिले होते तो हम लोग इन्हीं के माध्यम से लगवा देते। नंबर इनका ले लेना, बहुत काम आएगा। अभी कोई सारा काम करवानी है ना तो। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी आवाज आ हाँ रही है। आवाज आ रही है। जी सर, जी सर, जी सर। टू क्राइटेरिया का नाम है। A1 एक सेकंड। क्राइटेरिया पकड़ ही लिया है। देख रहे हैं, प्रमोद कुमार नाम तो ले रहा है। तो देखिए एक और इसका तरीका होता है, यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए उस पर मैनुअल कर रहे हैं तो ले ले रहा है। एक तरीका ये भी होता है ना कि एंड लगा देंगे यहाँ पर एंड, और देखिएगा ना ये सेल ले लिया गया, ये वाला। मान लीजिए अशोक कुमार दे दिया गया, ये दे दिए गए। ये जो दिए ना यहाँ पर N1 से N2, यहाँ पर रेंज N1 से N2 दे दिए गए, ये वाला। आ रहा है, सही आ रहा है, सही तो आ रहा है। हम्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी देना होगा ना, अब जैसे यहाँ प्रमोद कुमार दे दिया गया और यहाँ सेविंग्स दे दिए गए, और यहाँ क्लिक करेंगे ठीक है। अब देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया के साथ भी आता है। देखिए ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, और यहाँ पर क्या आ गया ना, एडवांस फिल्टर विथ मल्टीपल कंडीशन। देखिएगा ना जिस तरह के कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे ना वो कंडीशन के साथ भी आएगा। एडवांस फिल्टर विथ कंडीशन, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर ना बहुत सारे क्राइटेरिया होती है। ये नहीं दिया हुआ है ये फॉर्मूला के साथ।
अब इसी को यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दिया गया, यहाँ पर दे दिए हम लोग कौन सा, वही जो लगा रहे थे ना कि लेन दे देंगे, ए सेल दे देंगे और क्या दे दिए 10 डिजिट, और फिर यहाँ पर क्या दे देंगे एंड दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा इज नंबर दे दिया जाएगा। खाली आप एक्सेल के फॉर्मूला लिख दीजिए, हेडर मत दीजिएगा। देखिए हेडर लेना जरूर पड़ेगा, जब भी फॉर्मूला लिखते हैं ना तो हेडर हम लोग हटा दिया जाता है और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया जाएगा। और यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टीज में आएंगे ना तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट मोबाइल नंबर। ना मोबाइल नंबर तुम खा लो, एक रोटी दे दो, हाँ रोटी खा के जाएंगे, आए तो 2 बार खाएंगे तो लोग खिलाएंगे तुरंत 2 बार खाएंगे। रितेश जी तो भोजपुरी खिला दो। सुना रहे हैं। ये हम लोगों की गांव की भाषा है। ये आपकी साइड के ही है क्या सर? हैं? आपकी साइड के ही है क्या? हाँ हाँ, ये जो लैंग्वेज है वो हमारे ही तरफ बोली जाती है ऐसे ही। रेंज दे दिएगा ना, कहाँ पर दिए हैं क्राइटेरिया F1 से F2। बड़ी मिन्नतों के बाद एक आए आज क्लास लेने तो पता चला प्रोजेक्टर ही खराब हो गया। और लोग तो आते रहते हैं लेकिन ये आने टू रेंज कहाँ दे देंगे हम लोग F9 पर। दे दिए, इसमें देखिए नहीं आया ना मोबाइल नंबर, ये क्या आ गया टेक्स्ट। ये फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अब ये जो नंबर A2 से लगना चाहिए, है कि नहीं? सर ये ट्रू और फॉल्स को कैसे मतलब मैं अभी दिखा देता हूँ। इसे डिनोट कर रहा है? हम आगे से जा रहा है तो मोबाइल नंबर लानी है। देखिए ऐसे डिनोट कर रहा है, कॉपी करके अगर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तो देख रहे हैं खाली ट्रू कहाँ आ रहा है, नंबर के ऊपर आ रहा है। Yes, आ रहा है ना
है जो ट्रू है। अच्छा यहीं पर देखिएगा ना, इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट एक के ऊपर आ जाएंगे और यही वाला सब कुछ, और जस्ट देखिएगा यहीं पर ये बगल में कर रहे हैं मैनुअल, और यहाँ पर दे दिए तो ये भी यही आ रहा है। क्या आ रहा है? सर मुझे लग रहा है फॉल्स की वैल्यू उठा रहा है, ट्रू रहेगा तो शायद नंबर उठाएगा। नहीं तो वो तो ट्रू हो ना, जहाँ ट्रू होगा उसी का उठाएगा, हम लोग नहीं देंगे, वो खुद उठाएगा। हमने तो फॉर्मूला लिख ही दिए हैं। रुकिए पहले ये दे देते हैं और एक कैरेक्टर है, तो देखिए पूरा उठा रहा है, ये नंबर इस टेक्स्ट पूरा। फंक्शन तो सर थोड़ा उल्टा चल रहा है, इस नंबर में टेक्स्ट उठा रहा है। अब देखिए इज नंबर ना, इज नंबर यहीं पर देते हैं तो देख रहे हैं टू यहाँ नंबर वाला आ रहा है। यस सर। ऐसे कर रहे हैं। आ गया। जानते क्यों नहीं चल रहा था? इसमें हेडर जरूरी है, और हेडर हम हेडर हम दे देंगे। तो सर ऐसा क्यों के हेडर जरूरी है? इसमें मैंडेटरी होता है ये एडवांस के लिए ना। और देख रहे हैं F1 डेटा नहीं है तो भी हम लोग रेफरेंस में दे रहे हैं। यस सर। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, आ गया ना। आ गया कि नहीं? यस सर। आ गया। बहुत सारी क्राइटेरिया है, अभी और भी क्राइटेरिया मैं दिखा रहा हूँ। सर ये एडवांस फिल्टर में बोल रहे हैं ना, हेडर लिखना मैंडेटरी है। हाँ एडवांस फिल्टर में। हाँ, और सर ये जो ऐसे आपने इतना सारा लाइन लिखा है जैसे ऑटो ये एडवांस फिल्टर एंड सारा उसके आगे, तो सर ये याद कैसे रहेगा इतना सारा? नहीं ये तो एक्सेल का ही कोड है ना, एक्सेल में ही आप जब एक्सेल में एडवांस फिल्टर लगाते हैं तो उसमें होता है कहाँ से डेटा कॉपी कर रहे हैं, उसमें आप क्राइटेरिया कौन लगा रहे हैं और पेस्ट कौन। देखिएगा जब हम लोगों ने एक्सेल पर ऑल्ट ए क्यू किया है, देखिए यही तो कोड लिखा हुआ है, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू और यूनिक। मान लीजिए एक्सेल में अगर हम लोग ये पढ़े हैं तो निश्चित है कि ये चीजें तो वहां भी यही सेम चीज उधर लिखी जा रही है, उसी पैटर्न पर लगाना। सर काफी बार ऐसा होता है ना, जैसे हमें वो याद नहीं रहता है कि हाँ उसमें ये ऑप्शन होता है, लेकिन जैसे कि लेकिन एक्सेल डॉट में मारने पर ना ओपन। आ जाता है, डॉट मारने पर ना आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया और हम लोग यहाँ एडवांस फिल्टर लगा रहे हैं, तो देखिए वो खुद ही ना देख करके ना हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि जो याद नहीं है हमें उतनी याद करने की जरूरत भी नहीं है।
और यहाँ पर आकर के और ये सेलेक्ट कर लिए गए। देखिएगा ना, यहाँ डेवलपर पर चले आइए, इधर आ गए, देखिएगा जब यहाँ पर रेंज देते हैं ना, पहले तो साफ ऐसे रेंज दे देंगे, सेट आरएनजी दे दिया जाएगा, और क्या दे देंगे ना, यहाँ दे देंगे रेंज A1 से ए हम लोग क्या ले लेंगे, करंट रीजन ले लिया जाएगा, और आरएनजी डॉट एडवांस फिल्टर। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहा है ना, या तो हमें आउटपुट क्या लेना है, सेम लोकेशन पर रहना है, या कॉपी करके कहीं और ले जानी है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्शन दे देंगे ना, तो हमें तो दूसरे जगह ले जानी है, इसलिए हम लोगों ने कॉपी को चुना है। और उसके बाद रेंज कौन सा है, इस रेंज के ऊपर हमें लगानी है, क्राइटेरिया की रेंज। तो देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए ही, क्राइटेरिया की रेंज कहाँ से है, H1 से H2 है। तो देखिएगा ना, हमने वही क्राइटेरिया का रेंज H1 से H2 दे दिया। अब ये साफ पूछ रहा है कि आपको आउटपुट कहाँ चाहिए, यहाँ कॉपी टू रेंज, जो आउटपुट आएगा वो कहाँ चाहिए। तो देखिए हमने रेफरेंस कहाँ दे दिया, मान लीजिए इधर दे दिया, जहां दे देंगे, यहाँ देना हो तो यहाँ दे देंगे, K1 दे दिए गए, यहाँ पर रेंज क्या दे दिया गया, K1 दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ डेवलपर पर आ जाएंगे, ये दे दिया गया, और एक क्लिक कर देंगे ना, तो देख रहे हैं सर वरुण सर जी। सर एक बार इस कोड को एक बार रिपीट करना हो, ये क्राइटेरिया रेंज जैसे हमने जहाँ से लिया कॉपी टू रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हमने जो कंडीशन है वो डाला, हम्म कॉपी टू रेंज में हमें जहां आउटपुट में चाहिए वो दिया, ठीक है। और किस रेंज के ऊपर एडवांस फिल्टर लगा रहे हैं वो हमने किस में डाला है, आरएनजी में डाला है, ठीक है ठीक है। सर इसमें जैसे कि यहाँ पे हम जैसे एक्शन, प्लीज म्यूट कर लो जो भी अनम्यूट हो रखे हैं। एक और है, बताइए। मैं इसमें ना ये पूछ रही थी कि जैसे कि यहाँ पे आप एक्शन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एक बार कोड पे आएंगे, जैसे एक्शन आपने मैन्युअली टाइप किया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज भी मैन्युअली टाइप किया, मतलब कोलन इक्वल्स टू, ये सारी चीजें, तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन की? नहीं, ये प्रॉम्प्ट होता है, ये मैंने मैनुअली आप लोग को समझने के लिए किया। अगर मैं खुद कोड लिखता ना, खुद कोड लिखता तो मैं अपने लिए नहीं लिखता। यहाँ पर देखिए एक्शन है ना, उसकी क्या है, टूल टिप्स है। देखिए हमने क्राइटेरिया रेंज दिया, इसकी टूल टिप्स है। यहाँ पर कॉपी टू रेंज दिया, टूल टिप्स है। यहाँ यूनिक लिखा है, टूल टिप्स है। ये समझने के लिए है, ये चीज इसके बगल में लिखी गई है। इसीलिए देखिए जब भी प्रॉम्प्ट ये लिखा जाता है अपना टूल टिप, तो उसके साथ कोलोन लिखा जाता है, ठीक है। जो इसमें लिखा है वही छाप दिया गया पूरा, ताकि समझे हम लोग कि एक सेल फिल्टर कॉपी कहाँ से आया, रेंज H1 से H2 क्यों दिया गया, कॉपी टू रेंज का मतलब क्या है, इसीलिए हमने उसके पहले प्रॉम्प्ट भी किया। नहीं, इंटेलिजेंस तो कैसे काम कर रहा है वो मैं समझ गई, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ जैसे कि यहाँ पे आप ये एक्शंस इक्वल कोलन इक्वल, ये आप मैन्युअली लिख रहे हैं, फिर जैसे क्राइटेरिया रेंज मैनुअल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये हम लोग इसी में देख करके लिख रहे हैं ना। जो एडवांस फिल्टर आप देखिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो एक्शन लिखा आ रहा है, पहले पैरामीटर में एक्शन, दूसरे में क्राइटेरिया रेंज, तीसरे में कॉपी टू रेंज, और चौथे में यूनिक। ये हमें मैनुअली हमेशा ही मैनुअल लिखना पड़ेगा, लेकिन ये लिखना मैंडेटरी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो हम लोग केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम नहीं भी लिखे, देखिए मैं आपके आंखों के सामने दिखा देता हूँ। सर वो क्लैरिटी है मुझे, वो मैं समझ गई, लेकिन मैं बस ये पूछ रही हूँ। डिलीट कर दूंगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा,
नहीं, इनका क्वेश्चन तो यही है ना कि हम मैनुअल क्यों लिख रहे हैं। तो मैनुअल इसके लिए कोई डायनेमिक ना मतलब नहीं आएगा, डायनेमिक राइट साइड वाला आएगा, लेफ्ट साइड हमेशा हाँ मैनुअल लिखना डायनेमिक, पड़ेगा। हाँ राइट साइड वाला जैसे कि आ रहा है, अभी भी आ रहा है। टैब एंटर करके भी, टैब करके भी अपने आप वो फेच कर लेता है। तो बट लेफ्ट यहाँ साइड के ये लिए न्यू कमर है ना VBA में सब लोग, तो हमें वो लिखना पड़ता है समझाने के लिए कि हमने एक्शन में ये दिया, क्राइटेरिया में ये दिया, और वो हम मैनुअल लिखते हैं, हमेशा मैनुअल लिखेंगे। जब जब भी वो लिखना होगा कोलोन वाला पार्ट ऑलवेज मैनुअल आएगा। तो मतलब ये नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा? अरे दादा, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी डिलीट करके चला देता हूं मैं। ये दिया हुआ है ना, खाली समझने के लिए बस था। क्लिक करके रन कर। नहीं, अच्छा वो नीचे वाला हमने गलत दे दिया ना, ये 2 बार लगा दिए तो सॉरी। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखिए आ गया ना, उसका जरूरी नहीं है। ठीक है सर, ओके। हम क्राइटेरिया वैसे ही ले रहे हैं ना, उसका हेडिंग नहीं ले रहे अब। हाँ, उसका हेडर नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए ना कि कोई सर बंदा है अगर ना, उसे कोई पूछ दे कि इसमें रेंज H1 H2 क्या है। देखिए, अगर हम लोग यहीं पर लिख देंगे क्या क्राइटेरिया रेंज, तो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साफ साफ यहीं पर लिखा हुआ है कि हमने क्या दिया, क्राइटेरिया रेंज दी है। वैसे ही यहाँ पर क्या दे दिए, कॉपी टू रेंज दे दिए, ये भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। उसी तरह यहाँ पर हमने क्या दे दिया कि कौन एक्शन लिया हमने, ये तो देखिए ये भी किसी को पूछने बस बस ओनली ठीक है सर, ठीक है सर। आपके पास हम लोग समझ जाए सर सर ये मल्टी फिल्टर लगाने के लिए मतलब ये फॉर्मूला देना पड़ेगा कहीं पे ऐसे इसे सपोर्टिंग मल्टी बेस? फिल्टर की नहीं, ये मल्टी फिल्टर का एग्जांपल नहीं, मल्टी फिल्टर वाला खत्म हो गया। ये है, देखिए मैं आपको बताता हूं ना कि एडवांस फिल्टर 3 चीजों के लिए राहुल जी याद किया जाता है। एक है किसके लिए, यूनिक रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये सिंगल क्राइटेरिया या मल्टी क्राइटेरिया जो हम लोगों का हो चुका है, मल्टी क्राइटेरिया के लिए। और तीसरा होता है ना कि एडवांस फिल्टर किसके साथ यूज करते हैं, फॉर्मूला के साथ। तो देखिए, हमने ये पहले यूनिक रिकॉर्ड देख लिए, ए देख लिया, और फॉर्मूला वाला एग्जांपल देख रहे हैं। 3 तरीके से आपको अगर डिफरेंशिएट करना हो, तो पिछले क्लास में हमने फिल्टर पढ़ा है, तो कोई भी मुंह उठा के पूछ देगा कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या अंतर है। आप ही बताइए, फिल्टर में फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई परमिशन देता है फिल्टर फॉर्मूला लगाने का? नहीं, वहां पे नहीं देता सर। ठीक है, और एडवांस फिल्टर दे रहा है फॉर्मूला लगाने का परमिशन। फिल्टर फिल्टर क्या होता है, सेम जहां पर है वहीं पर आउटपुट देता है। और एडवांस फिल्टर क्या है, दूसरी सीट पर भी दे सकता है, दूसरे रेंज पर भी दे सकता है। ठीक है, और फिल्टर से हम लोग यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एडवांस फिल्टर से क्या होता है, आप यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में चेंजेस है। और एडवांस फिल्टर माइक्रोसॉफ्ट ने कब बनाया, जब फिल्टर हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा था। मान लीजिए कि हमारी जरूरतें फिल्टर से पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट को फिल्टर के एडवांस वर्जन, एडवांस फिल्टर बनानी पड़ी। ठीक है, सर कोई दूसरी सीट एग्जाम्पल हो? हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, ये दूसरी सीट के लिए रखा हूँ ना, प्रोजेक्ट 3। इस पर देखिएगा, दूसरी सीट से दिखा रहा हूँ, वर्कशीट। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर देते हैं ना प्रोजेक्ट 3। नहीं सर, दूसरी वर्कबुक। नहीं, वर्कबुक पर काम नहीं करता है, सीट पर काम करता है, वर्कबुक पर नहीं चलेगा। सर जैसे रिकॉर्ड है कोई, हमें दूसरी वर्कबुक से मैच कराना, मैच के बाद उस पर्टिकुलर अरे डेटा तो को दूसरे और भी बहुत सारे तरीके हैं ना, जरूरी थोड़ा है कि सब काम एडवांस से फिल्टर करेगा। एडवांस फिल्टर भी लुकअप के तरह काम करता है। ये देखिए ना, एक जलवा एडवांस फिल्टर का यहाँ, देखिए ऐसे भी लुकअप होता है ना, यहाँ पर कॉपी कर दिए गए, और वहां कहा जाता है ना, वहां कहा जाता है कि आप ना बिना फॉर्मूला लगाए हुए आउटपुट लेकर के आइए। यहाँ पर क्या दे दिया गया, रॉ डेटा दे दिया गया। तो नहीं बताता हूँ, डिश टीवी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है,
और यहाँ पर देख रहे हैं क्लिक करके ये लाना है, ये कोड है, इसी के सामने हम लोग को क्या करनी है, लानी। देखिए हमारा डेटा कहाँ पर है, रॉ डेटा दूसरे सीट पर है, और हमें आउटपुट कहाँ लेकर के आनी है, इधर लानी है। अब यहाँ पर आकर के डेवलपर पर आएंगे ना, और यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा आज आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब हो गया प्रोजेक्टर के चक्कर में। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, देखिएगा डेटा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, C10 डॉट रेंज ले लिया ना, A1 डॉट क्या ले लिया गया, करेंट रीजन, करेंट रीजन अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो हारून बाबू आपका जॉब हो गया, तो और बच्चों के भी लिए हेल्प कीजिए। आप नहीं हो गया जरूर जैसे सर। पिया होने के बाद बदल जाता है आदमी, तो आप जॉब होने के बाद बदल गए। नहीं लोग बदले सर, बियाह के बाद वैकेंसी होगा तो मैं बदलते हैं। जरूर बताऊंगा। कब, 2026 में? सर वैकेंसी आने दीजिए, फिर मैं तो बोलूंगा ही। इतना मुस्कुरा के बोल रहे हैं। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, देखिएगा क्लिक करके, अब तो इंस्टीट्यूट पर भी नहीं आते। अरे जॉब लग गई तो ऐसे ही आइएगा, मिठाई मैं नहीं मांग रहा हूँ, ऐसे ही मिलने आ जाइएगा। आऊंगा सर। वीकली रिपोर्ट बनाना होता है सर संडे के दिन, इसलिए थोड़ा ये हो जाता है। सबसे ज्यादा ना ऑफलाइन क्लास के आंदोलन करने वाले लोगों में से आप ही थे। ये प्रोजेक्टर भी ना आपका चेहरा देखने के लिए तरस रहा है, आज इतना गुस्सा में हुआ कि खराबी हो गया। खराब हो गया। देखिए हम लोग ना कॉपी करा रहे हैं, और यहाँ पर आ गए, क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज में क्या दे देंगे, ये दे देंगे, एरिया है ना प्रोजेक्ट 3 का। और हेडर क्या रहेगा, ये कॉपी टू रेंज में हेडर डिसाइड होगा, B1 से लेकर के E1 पर। शीट 9 में रेंज B1 से लेकर के E1 तक। देखिए ना भी लुकअप का स्वाद देगा ये, जो आप हेडर देंगे ना उसी का डेटा निकालेगा। यहाँ पर क्लिक कर दिए, देख रहे हैं आ रहा है ना। अगर इसमें से मान के चलिए ना, ये डेट हटा देते और यहाँ से हटा देते हम लोग, ये रेंज जो दिए है ना D1 दे देते हैं यहाँ पर, और क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं इतना ही का डेटा आ रहा है ना। यहाँ पर हजारों रिकॉर्ड होते हैं। नहीं सर, रेंज जो E1 को अगर ना हटाएं तो वो एरर देगा या उसे ब्लैंक छोड़ एरर देगा? देता, एरर देगा। देखिएगा ना आज हम लोगों ने ये सब पढ़ी। एडवांस फिल्टर सबसे बड़ा टॉपिक होता है। अब आते हैं हम लोग किस पर, रिमूव डुप्लीकेट्स पर। आइए ना देखते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। देखिए एडवांस फिल्टर और रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या है, एडवांस फिल्टर ना
एडवांस फिल्टर क्या होता है? घर में नहीं होता है, दो तरह के पिताजी होते हैं। कोई कंप्लेन लेकर के आता है, एक ऐसे पिताजी होते हैं ना जो अपने बच्चे को वहीं पीटना शुरू कर देते हैं। वो कौन सा होता है? रिमूव डुप्लीकेट्स। और एक होता है क्या करते हैं, ले जाकर के दूसरी जगह समझाते हैं, वो है एडवांस फिल्टर। ठीक है, ठीक है। तो अब उस वाले पर आते हैं। है ना रिमूव डुप्लीकेट्स। ये यही यूनिक बना देगा। मतलब अगर चाहे तो कॉपी करके पेस्ट करके ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहाँ दे दिएगा ना हम लोग कौन सा? रिमूव डुप्लीकेट। एक ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर में, बहुत ही शानदार। यहाँ डबल क्लिक करेंगे ना, यहाँ रेंज दे देंगे ए, कौन सा है? C1 और डॉट करेंट रीजन, और यहाँ दे दिएगा ना रिमूव डुप्लीकेट्स। इसमें बोल रहा है कौन से कॉलम को चाहिए, तो 1 कॉलम। अच्छा, यहाँ पर हेडर में क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हेडर हमें चाहिए ना। अब देखिएगा यहाँ डेवलपर पर आ गए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं पर यूनिक हो गया ना, हो गया ना। यस सर। सर अगर हेडर वहां पे ना देते तो ये हेडर को भी हटा देते क्या? हेडर को भी उड़ा दे। जी। अच्छा, मान लीजिए तो ये कॉलम का था, अगर मल्टीपल कॉलम में डुप्लीकेट है तो कैसे हटाएंगे? ये मान के चलिए ये देना हो, ये 2 रेंज में दे दिए। यहाँ डेवलपर पर चले आइए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइएगा ना। इसमें आते हैं ना हम लोग, ये व्हाट्सएप पर ये कर दूं ना, नहीं तो वो पावर बीआई के बैच वाले लोग चले आएंगे और पता चले यहाँ पर प्रोजेक्टर खराब हुआ है, फिर आगे किराया मांगने लगेंगे मेरे से। भले ही सूचित कर दिया जाए। यस सर। वो मैं बड़ी रिमूव मोटिवेट करता रहता हूँ ना कि आइए ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन में आया कीजिए। देखिए रिमूव डुप्लीकेट से कैसे लाएंगे? रेंज A1 और डॉट करेंट रीजन। ये रेंज A1 डॉट करेंट रीजन दे दिए ना। अब देखिएगा रिमूव डुप्लीकेट्स दे दिए गए। अब देखिए 2 कॉलम है ना, तो यहाँ पर एरे दे देंगे, 1,2 दे दिया जाएगा और हेडर में इस बार नो देते हैं। देखते हैं क्या असर पड़ता है नो देने से। ठीक है ना? यस सर। जी पर क्लिक करते हैं तो देखिए वो मतलब यूनिक है, तो वैसे के वैसे ही रहा, लेकिन देख रहे हैं सब यूनिक हो गया लाइन बाय लाइन। मतलब ये 24 हो गए होंगे, क्योंकि एक बार न्यू का एक बार न्यू का यस सर। यस समझ गए ना? यस पहले दे दिए गए। देखिए कल के डेट में एक क्वेरी आई थी, एक के पास ऐसी क्वेरी, आप सोचिएगा उनके पास ना ऐसे डेटा होता था,
जैसे जैन दे दिया गया और यहाँ फैब दे दिया गया, मार्च दे दिया गया, ये जैन यहाँ तक दे दिया गया। ये 3 में 6 लोग हैं, मतलब कि जैन दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना फैब दे दिया गया, ये कुछ निकालना था फैब का, यहाँ पर ना मार्च दे दिया गया। ऐसे उनका दिन भर के काम ना जाता था इसमें। और यहाँ पर ना मंथ दे दिया गया कि इस महीने में कौन कौन से मैन पावर थे, कितने थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया गया ना एम्प्लॉय नेम, चाहे कौन कौन नए कस्टमर आए जनवरी में। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ABCDE आए, यहाँ पर GHIJ, ठीक है। अब कहीं ऐसा दिया हुआ था, यहाँ पर मंथ दे दिया गया है ना, जैन फेब मार्च, और यहाँ पर ना कस्टमर का नेम, मतलब जनवरी के सामने सारे कस्टमर का नेम आ जाए, और फरवरी के सामने सारे कस्टमर का नाम आ जाए, और मार्च के सामने सारे कस्टमर का। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये काम उनके पास हजारों काम डेली आते हैं, तब उनका पूरा समय इसी में बर्बाद हो जाता है। मतलब कैसे आ जाए, A, B, C, D, E तक आ जाए, F तक, फिर F करे तो F, और ये डेटा ना बदलते रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है। कल के डेट में डेटा है तो जनवरी में हो सकता है 50 कस्टमर आ जाए, फरवरी में हो सकता है 10 कस्टमर आ जाए। तो ऐसा यहाँ पर क्या लगाएंगे कि मंथ में कौन कौन से कस्टमर आए हैं, उसका ना यहाँ पर लिस्ट बन जाए। अब एक्सेल में सोचिए टेक्स्ट ज्वाइन करके टेक्स्ट जॉइन से कैसे आएगा। इफ कंडीशन लगा करके कि अगर जनवरी में ये हो, मतलब ए के सामने सर जो जनवरी है उससे एक बार लगाइए ना अपने पर। सर लूप से हो जाएगा। इसका देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग VBA पढ़ रहे हैं और ये जिनको जरूरत है उनको VBA नहीं आती है, तो हम तो ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं ना कि मतलब VBA से होगा, तो वो बंदा तो फिर निरुत्तर हो जाएगा। तो उसको हम एक छोटा सा 50 ग्राम का फंक्शन बना के दे देंगे, जो फंक्शन बनाना आप सीखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिक्वायरमेंटें कितनी जहरीली आती है। जो सुंदर सा नाम आपको देना हो वो आप यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे कौन सा फंक्शन, और कौन सा फंक्शन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं ना टेक्स्ट ज्वाइन, मतलब हम ऐसे ही कुछ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर RNG एज ए रेंज, CTR एज ए रेंज लिख दिया गया। ठीक है, हो गया बस। डीम सेल एज ए रेंज दे दिए, फॉर इफ सेल इन RNG, और इफ सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू CTR डॉट वैल्यू, ये दोनों अगर बराबर हैं तो देखिएगा ना ये कॉपी कर देंगे। अब उसको जिंदगी में कहीं भी ये मिलेगा तो हो जाएगा उसे, कॉमा सेल डॉट वैल्यू दे देंगे, और एंड इफ दे दिया, नेक्स्ट सेल दे दिए। ये जो टेक्स्ट ज्वाइन है ना, ये राइट अब देखिएगा ना कितना आसान हो गया। यहाँ टेक्स्ट ज्वाइन दे दिएगा ना, ये अपना वाला क्या दे दिए, ये रेंज दे दिएगा। अब थोड़ा सा ना इसमें गड़बड़ी हो गई। ये वो वाला टेक्स्ट ज्वाइन आ जा रहा है ना।
अरे कोई हम लोग वो बना रहे हैं क्या, गदर 1 गदर 2 नाम की कॉपी थोड़े है। अंडरस्कोर से सीक्वल हो गया। ये बना के दे दिए जाएंगे ना, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं। आप यहाँ पर देखिएगा जनवरी का और बढ़ा दिए यहाँ पर, देखिए बढ़ जा रहा है ना। फरवरी का ये दे दिए, तो यही तो रिक्वायरमेंट थी, यही तो उनकी रिक्वायरमेंट। यस सर, ये ठीक है। अब बताइए ये ना, ये डेटा चाहे कहीं भी हो, इधर नीचे ना मंगोलिया के रेगिस्तान में हो यहाँ पर, और यहाँ पर हमें देनी हो कौन सा, फरवरी का, जनवरी का, मार्च का, किसी का भी, सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट और ये रेंज दे देंगे, ले लिएगा ना, और कॉमा ये रेंज, देख रहे हैं यहाँ पर आगे ना, परफेक्ट आगे कि नहीं। यस सर, जी यही कोई अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करता है। ये सर बहुत और ज्यादा अभी होता है, इन्होंने एक्सेल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है सर इसमें। आए तो मतलब कई तरह से ना परेशान हो रहा है, जो कहता है ना, एक नई वो लाइन है कि जब वक्त हो बुरा तो कोई भी टाल देता है, और गधा पर बैठो तो गधा उछाल देता है। आज प्रोजेक्टर खराब है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी खराब है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चार बार उधर से आवाज आ रही है। कोई नहीं सर, टेक्निकल इशू होता है कभी कभी। सर ये बहुत ही फनी था ये, प्लीज ये ना ईमेल पे भी भेज देना, ये वाला गधा उछाल देता है वाला। गधा नहीं उछाल देता है ये उस समय से हंस रही है, इधर हमारी हालत खराब हो गई है। नहीं सर वो बहुत फनी था, गधा उछाल देता है। सर प्लीज व्हाट्सएप पे ये डाल देना। अरे मैं भेज दूंगा, कोई बात। रिकॉर्डिंग कर लो सर। रिकॉर्डिंग पे ही है, रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं अपने फोन में टेक्स्ट टू कॉलम, उनकी एक नहीं है, एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर है, अब नहीं रहे, दुनिया से चले गए, उनका नाम था कृष्ण बिहारी नूर। उनकी लाइनें हैं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या खता है मेरी ये पता ही नहीं, इतनी किस्तों में मैं बढ़ चुका हूं कि मेरे हिस्से में कुछ भी बचा ही नहीं। तो ऐसे है। हर आदमी के जीवन में, मैंने अपने साहित्यिक जीवन में देखा है कि हर आदमी के जीवन में एक एक ना ऐसे क्षण आते हैं ना, भगवान उनको जरूर मौका देता है आगे बढ़ने का। कोई ना अब कोई क्या होता है ना, सैकड़ों पोएम, सैकड़ों चीजें लिखता है, कोई एक चल जाए पूरी दुनिया भर में उसका नाम हो जाता है। अब ऐसे ही इनकी थी, ऐसे बहुत लोग हैं, लिखते रहे, कोई एक क्लिक हो गया, बस दुनिया भर के लोग जान गए। आज के दौर में टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट को प्रेजेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत है, कोई गॉड की जरूरत नहीं है, अपने से खुद करके बन जाइए, नहीं तो मूंगफली बेचने वाला बन जाएगा। वो हमारे नुरेन सर हैं ऐसा। अच्छा बदाम परसों हम लोग एक क्लाइंट विजिट पर गए थे, वही इंस्टीट्यूट के लिए ही काम लाने के लिए, तो मतलब प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या हुआ कि मतलब गुड़गांव गए थे, मैं और ताहिर दोनों लोग छुट्टी लेकर के गए थे स्पेशल उसी के लिए। अब वहाँ अब क्लाइंट ही हुए, सबसे बात हो रही थी, ये हो रहा था, तो उसमें सीनियर थे, वो HR का प्रोजेक्ट था, तो मतलब
अब मान लीजिए कि छुट्टी करके आदमी यहाँ से गुड़गांव जा रहा है, किराया भाड़ा इतना सब लगा करके छुट्टी करके, तो जिस मिशन पर जा रहा है वो तो सक्सेस बनाना ही है, ठीक है। तो उसमें जो सीनियर मैनेजर थे वो शायरी के बहुत दीवाने आदमी थे, मतलब ये गजल उजल और ये सब पोएट्री उट्री के दीवाने थे। तो ऐसे ही बात तो होने लगी, तो उसी बात बात में उनके मुंह से निकला कि मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी मतलब कवि हुआ करते थे, शायरी में उनका मतलब किताबें उनकी छपी उपी है। मैं सोचा यहाँ पावर बीआई VBA के साथ साथ इस बंदे के साथ इंप्रेशन बनाने का गुण एक और मेरे पास है। मैं तुरंत अपने ना बैग से, हमारे पास हमेशा बुक रहती है, निकाला। मैं बोला सर मैं भी पोएट हूँ, ऐसे छोटे बड़े ही, और मैंने किताबें ना लिखी हुई है, ये लीजिए सर एक किताब। अब पता है वो बंदा प्रोजेक्ट भूल गया। अब कविता सुनने लगा, मजा आ गया एकदम। मैं बोला अब गए तो थे प्रोजेक्ट के लिए, मैं बोला सर ना मान लीजिए प्रोजेक्ट हम कर भी देते हैं और हम सर आपको हैंडओवर भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए सर आपके टीम में से भी तो कोई बंदा होना चाहिए ना कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को मतलब जैसे वो समझे, उस पर मतलब बताए, कुछ इनपुट हो, ठीक है। तो सर बेसिक नॉलेज तो उन्हें भी होनी चाहिए। मैंने ऐसे बात करते करते मैंने इसके लिए भी तैयार कर दिया कि हर क्वार्टर में मैं आपकी कंपनी में आके ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। इस पर भी उन्होंने ओके किया, लिखित रूप से दिया कि मतलब 2024 में हर क्वार्टर में 2 से 3 आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और आप हमारे परमाइसेस में आकर के देंगे ट्रेनिंग। और एचआर के हेड तो थे ही, वो ट्रेनिंग तो एचआर कराती है, ठीक है। देखिए वहां कविता सुनाने से ट्रेनिंग अब तर्कस में जो तीर हो सब छोड़ने चाहिए, पता नहीं कौन लग जाए। यस सर। हाँ बुक हैंड ओवर, हाँ मंगवा दूंगा, नहीं भी है। हाँ अभी ट्रेड फेयर कहाँ आया, ट्रेड फेयर में नहीं ना, बुक फेयर में। हाँ बुक फेयर अभी आएगा ना फरवरी में। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग आते हैं ना टेक्स्ट टू कॉलम, ये टेक्स्ट टू कॉलम पर आते हैं ना, अब टेक्स्ट टू कॉलम में जानते हैं किस तरह से किया जाएगा। लाइक जैसे ना कोई ऐसे नाम दिए हुए हैं, ऐसे नाम दिए गए हो ना, देख लीजिएगा यहाँ एम्प्लॉय के नेम दिए गए, यहाँ पर शर्मा दिया गया हो और यहाँ पर राहुल दिया गया हो, यहाँ सिंह दिया गया हो, यहाँ पर मोहित दिया गया हो, यहाँ पर मतलब एक छोटा सा मैं पहले उदाहरण दिखा रहा हूँ, लिस्ट, और यहाँ पर जानते कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया। राहुल बाबू आपका वादा पेंडिंग है, इस बैच के बंदे आप पर ना उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। कौन सा वाला सर? यही तो बात थी, मैं सोच रहा था यही आंसर आएगा। बताओ ना सर, थोड़ा हिंट दो। एक ही हफ्ते की तो दूसरों बात की है, जॉब। जॉब किसी को लगाना था। हाँ सर मैंने कल मुझे पूछा भी एक था कल। 2-3 ने ना रिज्यूमे दिया था, मैंने एचआर में भेज दिया है वो। एक बार तो पूछ लीजिएगा। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या कर देंगे ना, देखिएगा ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर दे देंगे हम लोग फर्स्ट नेम और यहाँ पर निकाल देंगे कौन सा लास्ट नेम, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं डेटा कैसा है, उल्टा है। सर इसमें आपने सभी में कॉमा हाँ ही लगाया है अगर। हाँ वो भी लगाते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है ना। A1 डॉट करेंट रीजन दे दिया गया और यहाँ पर क्या दे दिया ना, टेक्स्ट टू कॉलम्स दे दिए गए और डेस्टिनेशन दे दिया गया।
लेकिन यहाँ से शायद चेंज नहीं होता है। T2 दे दिया गया, डेटा टाइप दे दिया गया और डेलिमिटर दे दिया गया। डेलिमिटर में हम लोग क्या ला देंगे, जैसे मान लीजिए ना कि ये कॉमा है, दे देंगे और C2 पर दिया गया ये थोड़ा सा ना ऐसे हो गया, C2 हो गया ना। और यहाँ पर क्या दे देंगे ना, ऑफसेट। एक नीचे इग्नोर करने के लिए चाहिए ना, 1 दे दिए और यहाँ दे रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, अब ये रिवर्स ऑर्डर में तो हमें अपने से करना पड़ेगा। आ गया, स्प्लिट हो गया। एक ये भी होता है ना इसी में, जैसे ये बता रहे थे ना कि हमें टेक्स्ट टू कॉलम 2 में देखिएगा, इसमें भी जरूरत पड़ती है। ये देखिएगा ना, डेट और यहाँ पर क्या दे दिया गया, टाइम। यहाँ पर नाउ दे दिया गया ना, और प्लस रेंज दे दिया गया। ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके देखिए ये डेट और टाइम यहाँ पर कैसे लाएंगे। यहाँ पर हमें क्या लाना है, डेट, और यहाँ पर क्या लानी है, टाइम। कॉपी करके ये डेसिमल से हमें तोड़नी पड़ेगी। छोटा सा 1 मिनट पर रुक जाइए बस। अरे ये तो साइज दिया है। ये देना पड़ता है। जानते हैं, यहाँ पर जब डेवलपर पर आएंगे ना, और ये दिया जाएगा यहाँ पर
यहाँ रेंज दे देंगे, देख लीजिएगा एक बार करेंट रीजन, और यहाँ पर ना ऑफसेट करंट रीजन ऑफसेट 1,0 और यहाँ दे दिया गया कौन सा, ये टेक्स्ट टू कॉलम्स, और ये यहाँ पर दे दिया गया D2 दे दिया गया। अच्छा, और ये डेटा टाइप में कौन सा दे देंगे, ये वाला देखिए फिक्स्ड विथ, और ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा। किसके लिए, कॉलम के लिए है ये, और एक किसके लिए दिया जाता है ना, पोजीशन के लिए, ये वाला। इसमें डेट आ गया और इसमें क्या आ गया, ठीक है। डेट टाइम के लिए फिक्स रहता है, यही वाला पैटर्न। थोड़ा सा इसको समझा दो सर। मैं समझा दे रहा हूँ। यस। देखिए ये पहला वाला पार्ट दे रहा है फर्स्ट, ये कौन सा, ये कॉलम का नाम है फर्स्ट कॉलम। यहाँ तो एक ही कॉलम है ना यहाँ पर जो डेटा दे रहे हैं। अच्छा, ये कॉलम हो गया, ये क्या दे रहा है, 0 पोजीशन से शुरू कर रहा है, और पहला लेंथ कहाँ तक ले रहा है, 9 तक ले रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर अब आएंगे ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक आए ना। यस अच्छा, सर। 9 तक यहाँ ले लिया, और यहाँ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और दूसरा कहाँ पर जा रहा है, 22 आ रहा है, वही दे रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, 0 से शुरू कर रहा है, पहला वर्ड 9 तक और दूसरा 22 तक। ठीक है, इतना ही प्रैक्टिस। मैं ना एडवांस फिल्टर का ना और भी बहुत सारा ना एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको एडवांस फिल्टर बोल रहा हूँ, हाँ, और टेक्स्ट टू कॉलम का, और एक क्लास, केवल एक क्लास में नहीं खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो मैं अगली क्लास में से ओके, सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है सर ये तो भी ग्रुप में डाल दो सर, या तो ये फाइल ना मैं डाल दूँ। सर ये जी जी। हाँ ये फाइल व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिए। वीडियो तो चाहे थोड़ा लेट आ जाए चलेगा। मृत्युंजय जी, चुनाव सर, चुनाव रिजल्ट देख रहे हो क्या? सर मैं अभी आपको फोन कर लूं थोड़ी देर में? हाँ, कुछ देर में कर लीजिएगा।